हर इंसान के जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगने लगता है कि जैसे सारी दिशाएं बंद हो गई हैं। कोई रास्ता नहीं सूझता। हर तरफ सिर्फ संघर्ष, परेशानी, दुख और निराशा दिखाई देती है। लेकिन उसी अंधेरे में जब एक छोटा सा दीपक जलता है तो वो दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो एक नई उम्मीद, एक नई दिशा और एक नई शुरुआत बन जाता है। आपका जीवन भी उसी दीपक का इंतजार कर रहा है और हो सकता है वो दीपक आज इसी वीडियो में, इसी आवाज में और इसी उपाय में आपके सामने जल उठे। कहते हैं कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड की शक्तियां सिर्फ आपकी सुनने के लिए जागृत होती है। और उन्हीं खास दिनों में एक दिन होता है जिसे आषाढ़ का बुधवार कहा जाता है। बाहर से देखने में यह दिन एक सामान्य बुधवार की तरह लगता है, लेकिन भीतर से यह दिन आपके भाग्य का नक्शा बदल सकता है। ऐसे रहस्य और प्रयोग इस दिन के साथ जुड़े हैं जो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि अपनाने से जीवन में चमत्कार करते हैं। आज आप जानने जा रहे हैं वो रहस्य जो वर्षों से गुप्त रखा गया, वो उपाय जो आजमाया गया तो जीवन में चमत्कार हो गया, और वो श्रद्धा जिससे असंभव भी संभव हो गया। आषाढ़ मास का महत्व केवल वर्षा ऋतु के आगमन से नहीं जुड़ा होता, बल्कि ये समय आध्यात्मिक रूप से ग्रहों की स्थिति, ऊर्जा के प्रवाह और प्रकृति की कृपा से बेहद शक्तिशाली माना जाता है। बुधवार का दिन बुध ग्रह से जुड़ा होता है जो वाणी, बुद्धि, व्यापार, निर्णय और जीवन की दिशा तय करता है। अगर किसी की वाणी में कड़वाहट है, व्यापार में रुकावट है, रिश्तों में कटुता है या जीवन में दिशाहीनता है, तो उस व्यक्ति के लिए आषाढ़ का बुधवार वरदान बन सकता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपकी कई जन्मों की परेशानियों को भी शांत कर सकते हैं। ये उपाय सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये वो कंपन, वाइब्रेशंस है जो आपकी ऊर्जा को एक नई दिशा देते हैं। सबसे पहला और प्रभावशाली उपाय है हरे मूंग का दान और प्रयोग। आषाढ़ के बुधवार को प्रातः स्नान करके एक साफ कपड़े में एक मुट्ठी हरे मूंग लेकर उसे भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। फिर वही मूंग गाय को खिला दे। इस उपाय में 3 शक्तिशाली तत्व छिपे हैं। गाय जो माता तुल्य होती है, गणेश जो विघ्नहर्ता है और मूंग जो बुध ग्रह को प्रिय है। इन तीनों का एक साथ संगम आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। दूसरा रहस्य है तुलसी का विशेष पूजन। बुधवार को तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र का कंपन इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है कि ये आपके आसपास की ऊर्जा को शुद्ध कर देता है। तुलसी के माध्यम से की गई प्रार्थना सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है और वहां से आती है कृपा की वर्षा। तीसरा उपाय जो आजमाया गया है और चमत्कारी परिणाम देता है वो है गुप्त मंत्र जाप। आषाढ़ के बुधवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके हरे वस्त्र पहने और एक शांत स्थान पर बैठकर ये गुप्त मंत्र बोले, ब्री बृहस्पते नमः। इस मंत्र में छिपी ध्वनि तरंगे न सिर्फ आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाती है बल्कि अंदर की उलझनों को भी सुलझाती है। यदि आप व्यापार करते हैं और व्यापार में लगातार घाटा, धोखा या कर्ज जैसी स्थिति बनी हुई है तो इस दिन एक नारियल पर लाल कलावा लपेटे और उस पर रोली से लिखें। फिर इसे हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दे। ये उपाय न सिर्फ ऋण मुक्ति में सहायक होता है बल्कि जिन व्यापारिक सौदों में बार बार रुकावट आ रही है उसमें अचानक सफलता दिलाता है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कौटकचहरी, मुकदमेबाजी या परिवार में चल रही कोई कानूनी समस्या है तो बुधवार को एक नींबू को 4 टुकड़ों में काट लें और उसे किसी सुनसान चौराहे पर जाकर फेंक आए। फेंकने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय पुराने से पुराने विवाद को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। आषाढ़ का बुधवार उन लोगों के लिए भी विशेष है जो मानसिक तनाव, बेचैनी, घबराहट या अनिद्रा से ग्रसित है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और कुछ समय वही मौन बैठें। ये मौन ही ध्यान है और ये ध्यान ही उपचार है। ऐसा करने से मन शांत होता है
और भीतर से आप आत्मबल से भरने लगते हैं। एक बेहद रहस्यमय लेकिन अचूक उपाय और है। यदि आप लगातार बुरे सपनों, नकारात्मक शक्तियों या किसी अनजानी भय से घिरे रहते हैं, तो बुधवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करें और गणपत्य नमः का जाप करते हुए घर की परिक्रमा करें। इससे घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। जो लोग संतान सुख में बाधा महसूस करते हैं या संतान से जुड़ी चिंता में हैं, वे इस दिन बालकृष्ण को मिश्री और तुलसी पत्र अर्पित करें। बालकृष्ण की पूजा करने से परिवार में सुख शांति और संतान संबंधी समस्याओं में चमत्कारी समाधान मिलते हैं। बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरे रंग की वस्तु जैसे पेन, किताब या कपड़ा दान करें। यह दान बुध ग्रह की शांति में सहायक होता है और बुद्धिमत्ता में वृद्धि करता है। ऐसे दान से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि आपकी भी किस्मत खुलने लगती है। तो देखा आपने, आषाढ़ का बुधवार केवल एक दिन नहीं, एक अवसर है, एक दरवाजा है उस दुनिया की ओर जो आपके भीतर ही छुपी है, जहां समाधान है, शांति है, समृद्धि है। जरूरत है तो बस थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी श्रद्धा की। कभी कभी समाधान बहुत पास होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। आज ये उपाय आपके सामने है, अब ये आपके ऊपर है। क्या आप इस मौके को अपनाएंगे या फिर उसी अंधेरे में लौट जाएंगे? अगर दिल कहे कि ये उपाय सिर्फ उपाय नहीं, एक संकेत है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। आज आषाढ़ का बुधवार है और आज शायद वही दिन है जब आपके जीवन के कष्ट अलविदा कहने वाले हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में गणपत्य नमः लिखकर हमें बताएं कि आपको किस उपाय ने सबसे अधिक आकर्षित किया।